कहानी की शुरुआत में टाओ अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया था। उसने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इस बार उनका शिकार जंगली भैंसों का एक झुंड था। टाओ और बस्ती के लोगों ने एक साथ जंगली भैंसों पर हमला कर दिया। जंगली भैंस अपना बचाव करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगी। सभी आदमियों ने एक साथ अपना भाला उनकी तरफ फेंका, जिससे भैंसों ने उल्टी दिशा में भागना शुरू कर दिया। वहां एक गहरी खाई मौजूद थी। सभी जंगली भैंसों ने उसमें कूदना शुरू कर दिया। सब कुछ टाओ के प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी एक जंगली भैंसा केड़ा नाम के लड़के की तरफ भागने लगा। ये केड़ा का पहला शिकार था। अनुभव की कमी के कारण उसने भैंसे से डरकर भागना शुरू कर दिया। भैंसे ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। भैंसा फिर से घूमकर केड़ा की तरफ भागने लगा और उसे चपेट में लेकर खाई की तरफ भागने लगा। टाओ ने पीछे से जंगली भैंसे पर हमला किया, लेकिन भैंसा खाई में जाकर कूद गया। टाओ और उसके साथी तुरंत केड़ा को बचाने के लिए खाई की तरफ भागे। उन्होंने वहां देखा कि केड़ा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था। हाथ छूटने की वजह से नीचे गिर गया। केड़ा एक बड़ी सी चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया। केड़ा टाऊ का बेटा था, इसलिए टाऊ नीचे जाकर केड़ा को बचाना चाहता था। उसके साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। यहाँ पर रात भी हो गई थी। टाऊ को विश्वास था कि शायद उसका बेटा बच सकता है, इसीलिए वे वहीं बैठकर केड़ा को आवाज लगा रहा था। बस्ती का मुखिया होने की वजह से ज्यादा दिन तक वहां रुक नहीं सकता था, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले खाना लेकर बस्ती तक पहुंचना होगा। अगली सुबह टाऊ ने केड़ा के लिए अंतिम पूजा करके वहां से निकलने का फैसला किया। केड़ा को अब तक होश नहीं आया था। केड़ा के ऊपर एक चील की नजर पड़ी और वे केड़ा के पास पहुंच गई। जैसे ही वे केड़ा को खाने के लिए आगे बढ़ी, उसे तुरंत ही होश आ गया। उसने एक ही बारी में चील को पकड़कर खुद से दूर कर दिया। उस चट्टान पर मौजूद पाकर केड़ा बहुत घबरा गया। उसने मदद के लिए जोर से टाऊ का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे एहसास हो गया कि उसकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं है, इसीलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। इस कोशिश में उसका पैर फिसल गया, पर उसने चट्टान को फिर से पकड़ लिया। उसके पास नीचे से कोई सहारा नहीं था। उसने पूरी जान लगाकर उस चट्टान को पकड़े रखा। कुछ देर बाद उस जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगी। नीचे इकट्ठा हुए पानी ने एक नदी का रूप ले लिया। अपनी जान बचाने का उसके पास आखिरी मौका है, इसीलिए उसने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वह एक सुनसान जगह पर था। तभी उसका ध्यान अपने पैर पर गया, जिसे वह हिला नहीं पा रहा था। जूते उतारने पर उसने देखा कि उसके पैर की हड्डी हिलने की वजह से पैर काफी ज्यादा सूज गया है। उसने दो पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया। हिली हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर लाया। फिर उसने अपने जूते पर लकड़ी लगाकर चलने के लिए अपने पैर को सहारा दिया। केड़ा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसीलिए उसने पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया। जहां पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी जिन्हें टाऊ ने पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें देखकर केड़ा टूट गया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने गौर से देखा तो उसकी नजर भेड़ियों के एक झुंड पर पड़ी, जिन्हें देखते ही केड़ा ने भागना शुरू कर दिया। लेकिन भेड़िए जल्द ही उसके बहुत करीब पहुंच गए। उनसे बचने के लिए उसने एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। इसी बीच एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। केड़ा ने तुरंत ही अपना चाकू निकालकर उस भेड़िए को मार गिराया। अभी भी उसके साथी उस पेड़ के नीचे ही खड़े थे, इसीलिए केड़ा ने उनके जाने तक उसी पेड़ पर रुकने का फैसला किया। उसे पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारनी पड़ी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भेड़िए अपने जख्मी साथी को वहीं छोड़कर वहां से चले गए थे। केड़ा ने अपने चाकू को एक लकड़ी से बांधकर एक हथियार बनाया। वह जख्मी भेड़िए को मारने के लिए उसके पास गया। उसे ऐसी जख्मी हालत में देखकर केड़ा का दिल पिघल गया। उसने इस भेड़िए की जान को बख्शने का मन बना लिया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक रस्सी की मदद से भेड़िए का मुंह बांधा और उसे अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की ओर चल दिया। उन्होंने जैसे तैसे वहां रात काटी। अगली सुबह केड़ा को जड़ी बूटियां तोड़कर अपनी चोट पर लगा रहा था। तभी भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी रस्सी खोल दी। ये देखने के बावजूद भी केड़ा शांति से बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को पानी देने की कोशिश की। भेड़िया अपने दांत दिखाकर केड़ा को डरा रहा था। केड़ा ने फिर भी उसे पानी देने की कोशिश की। केड़ा के इस बर्ताव को देखकर वह भेड़िया भी शांत हो गया, जिसके बाद उसने केड़ा के दिए हुए पानी को पिया। ये देखकर केड़ा काफी खुश था। केड़ा ने भेड़िए की चोट पर चिपके हुए कीड़े हटाए और उन्हें भेड़िए को खाने के लिए दे दिया। उन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार करने की जरूरत है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वह अगले दिन एक खरगोश का शिकार करके लाया। वह उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी भेड़िए ने उससे खरगोश को छीनने की कोशिश की। उसने भेड़िए को डराकर पीछे कर दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने जमीन पर पड़े खरगोश को दांत से चबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर भेड़िया चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। उस रात केड़ा ने कई दिन बाद खाना खाया। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया चुपचाप केड़ा को देख रहा था, इसलिए केड़ा ने उसे भी खाना दिया। पर उसने भेड़िए को यह बात जता दी कि उसे खाना खाने के लिए केड़ा की इजाजत की जरूरत है। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद केड़ा ने बर्फ गिरने से पहले वापस अपने घर जाने का फैसला किया, लेकिन वह उस भेड़िए को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसीलिए उसने भेड़िए से अपने परिवार को ढूंढने को कहा, लेकिन वह भेड़िया वहां से हिलने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए केड़ा ने उसे वहीं पर छोड़कर अकेले घर जाने का तय किया। उसके बाहर निकलते ही भेड़िए ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद केड़ा ने परेशान होकर भेड़िए को भगाने के लिए एक लकड़ी उसकी तरफ फेंकी, लेकिन डर कर भागने की बजाय
वह भेड़िया उस लकड़ी को उठाकर केड़ा के आगे भागने लग गया। इससे पहले कि केड़ा कुछ समझ पाता, उसकी नजर पास ही में खड़े कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही भेड़िया उनकी तरफ भागा। वहीं दूसरी तरफ केड़ा डर के मारे अपना भाला लेकर खड़ा हुआ था। जैसे ही वह जंगली सुअर भेड़िए से बचने के लिए केड़ा की तरफ भागा तो केड़ा उसे मारने की बजाय चुपचाप देखता रहा, जिसके चलते वह सुअर भागने में कामयाब हो गया। ये देखकर भेड़िया काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि केड़ा की गलती की वजह से अब उन दोनों को खाना नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच समझौता हो गया। केड़ा ने उस भेड़िए का नाम अल्फा रखा। अगले कुछ दिनों में अल्फा की मदद से केड़ा काफी अच्छे से शिकार करना सीख गया और अब धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने लगे थे। रात को अल्फा केड़ा को गर्म रखने के लिए उसके साथ चिपक कर सोता। वहीं केड़ा को भी इन सब में काफी मजा आ रहा था। कुछ दिनों बाद सर्दियों के आते ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, लेकिन कीड़ा और अल्फा किसी तरह अपने लिए शिकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक दिन पैर के नीचे की बर्फ टूटने की वजह से कीड़ा सीधा पानी में जाकर गिर गया। अब उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वहीं अल्फा भी अपने वजन से बर्फ को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। उसका वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद केड़ा ने अपने चाकू की मदद से अपने लिए रास्ता बना लिया, जिसके बाद अल्फा की मदद से वह ऊपर आ गया। अगले दिन रास्ते में केड़ा की नजर टेंट के बाहर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही वह खुशी से झूम उठा। जैसे ही वह उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह आदमी पहले ही बर्फ से जमकर मर चुका था। इसके बाद उसने टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। केड़ा यह देखकर बहुत निराश हुआ, पर वह किसी भी हालत में अपने परिवार से मिलना चाहता था, इसलिए वह दोनों एक बार फिर से अपने सफर पर चल दिए। उनकी नजर सामने से आ रहे एक बर्फीले तूफान पर पड़ी और उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे आ रहे थे। केड़ा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागना शुरू कर दिया। सामने से आ रहे तूफान और पीछे से आ रहे कुत्तों के बावजूद भी वह सही समय रहते उस गुफा के अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही केड़ा और अल्फा उन कुत्तों को आने के लिए तैयार खड़े थे। इंतजार करने के बाद वह समझ गए कि वह कुत्ते जरूर तूफान में फंस गए होंगे। केड़ा को लग रहा था कि खतरा अब टल चुका है, लेकिन अल्फा अभी दीवार की तरफ मुंह करके हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। कुछ ही सेकंडों बाद उनके सामने एक काले रंग का तेंदुआ आया, जिसने केड़ा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। पर केड़ा को बचाने के लिए अल्फा उस तेंदुए के सामने आ गया। उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। केड़ा पहले तो बहुत डरा हुआ था, पर वह था कि अगर उसने तेंदुए को नहीं मारा तो अल्फा का जिंदा बचना नामुमकिन है। इसीलिए अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए उसने एक तीर तेंदुए की तरफ चला दिया, जिसके लगते ही वह तेंदुआ जमीन पर गिर गया। तेंदुए के नीचे गिरते ही केड़ा ने अल्फा को आवाज लगाई, जो तेंदुए के साथ ही पड़ा हुआ था। केड़ा के बार बार आवाज लगाने पर अल्फा ने थोड़ी देर बाद खुद को तेंदुए की पकड़ से आजाद करवा दिया। वो केड़ा की तरफ भागा, पर अपने जख्मों की वजह से दूसरी बार आवर और नीचे गिर गया। केड़ा जानता था कि अल्फा ने कई बार उसका जान बचाई है, इसीलिए वह किसी भी हाल में अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह उन दोनों ने वापस अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला, जिस पर केड़ा की बस्ती का निशान बना हुआ था, जिसका मतलब था कि अब वह लोग घर से थोड़े ही दूर थे। जख्मों की वजह से अल्फा के कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वह नीचे गिर गया। केड़ा चाहता था कि अल्फा किसी भी तरह उसके साथ घर पहुंच जाए, लेकिन अल्फा के चेहरे को देखकर वह समझ गया कि अब अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल सकता। इसीलिए उसने अल्फा को अपने हाथों पर उठाकर आगे चलना का फैसला किया, जिसके बाद वह इसी तरह रात भर चलते रहे और अगले दिन भी उन्होंने अपनी हिम्मत के भरोसे कई सारे पहाड़ों को पार किया। आखिरकार एक जगह पर पहुंचकर केड़ा को अपनी बस्ती दिखाई दी। वह अल्फा को अपने हाथों में लेकर सीधा उस बस्ती के पास पहुंच गया। जहां पहुंचते ही वह नीचे गिर गया। टाऊ केड़ा को अपने सामने जिंदा देखकर काफी हैरान था। उसने तुरंत ही अपने बेटे को पकड़ लिया। तभी केड़ा की मां भी वहां पहुंच गई, जिसने अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तभी उसने अपने पिता को किसी भी हालत में अल्फा को बचाने को कहा, जिसके बाद वह बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि अल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया था, जिसका मतलब यह था कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी जो अपने पूरे सफर में गर्भवती थी। पर इसके बावजूद भी उसने केड़ा का पूरा पूरा साथ दिया। ये जानने के बाद केड़ा के मन में अल्फा को लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ गया। इसी जज प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।